बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में 6 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम होने पर दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। एक बारूद से भरी गाड़ी का धमाका बन्नू बाजार में हुआ। करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता, दूसरा एतराज़ कानूनी जरबा ना होने का लगाया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट के प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। प्रोसीजर पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी कोई फ़ायदा नहीं। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. And I also want to make interest payments on car loans tax deductible, but only if the car is made in America. जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा, हम उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कांग्रेस से अपने पहले खिताब में कहा, अमरीका में चीज़ें नहीं तैयार करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। कनाडा और मेक्सिको को अरबों की सब्सिडी दी, अब नहीं देंगे। कनाडा और मेक्सिको को अमरीका में मुनशियात की स्मगलिंग रोकना होगी। सदर ट्रंप ने पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड पर कब्जे का मंसूबा दोहरा दिया। कहा, किसी न किसी तरह ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। गलियात में बर्फबारी थम गई, काली घटाएं ताहाल मौजूद। शांगला में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। वादी नीलम में सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर खारजियों के हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत और इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और शहरी को कुचल दिया। पोर्ट कासिम के करीब ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन के मुताबिक नौजवान कोचिंग से वापस घर आ रहा था। माँ बाप का इकलौता बेटा और 3 बहनों से बड़ा था। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। डिफेंस मोड़ के करीब भी ट्रैफिक हादसा। बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। नादरन बाईपास पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मुबैना डाकू हलाक। कोयटा की रेलवे कॉलोनी के एक घर में गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाका। घर की दीवारें और छत गिर गई। एक खातून समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को हर मुश्किल में साथ देने वाले इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। मौशी बहाली के लिए जादू टोने नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें। वज़ीर आज़म की इसहाक डार को मुबारकबाद। कहा, 2018 में महंगाई की शरह 3.5% थी। आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, 1.6% पर ले आए। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के एदाद शुमार को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। PTI दौर में 1 यूनिट 17 रुपये का था, अब 85 रुपये का है। गैस की कीमतें 400% बढ़ी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है।
मंसूबे के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। वज़ीर आला पंजाब की 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से चीनी ताजरों के वफ्द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रोग्राम और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द का शोबा ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। शर्जील मेमन की वफ्द को ताउन और साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में $10 पैसे सस्ता। कीमत $279.66 हो गई।